हेलो दोस्तों, आपका एक ही रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज फिर हम क्वेश्चन लेके आए। इससे पहले दोस्तों हम 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के ऑलरेडी आप लोगों को करा चुके हैं दोस्तों। दिल्ली पुलिस स्पेशल क्वेश्चन है दोस्तों, यानी टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। आज के दोस्तों अगर हम आपको प्लस यानी कि प्लस 50 क्वेश्चन कराते हैं तब जाके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और भी दोस्तों 50-50 क्वेश्चनों का वीडियो आता रहेगा। वैसे दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें से मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ दोस्तों कि 15 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। आप बस लगातार वीडियो को देखते रहिएगा। और भी दोस्तों जीके जीएस से रिलेटेड हम लोग दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन आंसर लेके आने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर के होंगे जो आपको मिलने वाले हैं। इसमें से हमारी कोई छेड़खानी नहीं रहेगी। टोटल क्वेश्चन दोस्तों जो आयोग बनाता है उनके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा दोस्तों कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। टॉप 50 क्वेश्चन है, तो उन टॉप 50 क्वेश्चन को करते हैं। तो दोस्तों इसमें से हमारा जो पहला प्रश्न इनको सॉरी दोस्तों 51 प्रश्न आता है। 51 यानी कि 50 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले कर दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर प्लीज़ उस वीडियो को देखिए जाके, और उसका रिस्पॉन्स भी बताइएगा कि दोस्तों क्वेश्चन कैसे हैं। तो जल्दी बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये 50 नंबर क्वेश्चन है, नेटवर्क में लैन का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों ये लैन है, लैन का फुल फॉर्म पूछा गया है। यानी कि लिमिटेड एरिया नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, या लॉजिक एरिया नेटवर्क होता है, या लैंड एरिया नेटवर्क होता है। तो दोस्तों लैन का मतलब ही होता है दोस्तों, इसमें से जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, लैन का मतलब होता है यानी कि दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। फिर इसके बाद निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। हमारा निष्कर्ष कौन सा आता है, नेक्स्ट यानी कि 52 नंबर प्रश्न आता है। 52 नंबर प्रश्न दोस्तों हमारा इसमें से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, इसमें से पूछा गया है कि इंटरनेट पर डाटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का सेट क्या कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सेट क्या कहलाता है, यानी डोमेन कहलाता है, गेटवे कहलाता है, आईपी कहलाता है, या प्रोटोकॉल कहलाता है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा प्रोटोकॉल। फिर इसके बाद निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 53 नंबर प्रश्न आता है। 53 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, 53 नंबर में पूछा गया है छोटे ग्राफिकल चिन्ह होते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या प्रदर्शित होते हैं, इनमें से ये पूछा गया है, यही बताना है हमें आपको। तो दोस्तों इसमें से यानी कि ऑप्शन है आपके सामने, यानी आइकन होता है, लोगो होता है, या इमेज होता है, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है, तो इसका कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि दोस्तों आइकन होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 54 नंबर प्रश्न आता है। 54 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि कंप्यूटर में बस एक तरह यानी डैश हो लिखा हुआ है, यानी कि दोस्तों कंप्यूटर में बस एक तरह का होता है, क्या होता है, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, एरर होता है, वायरस होता है। ये पूछा गया है दोस्तों। तो कंप्यूटर में दोस्तों एक ही तरह का वो क्या होता है, बस एक ही तरह का वो होता है दोस्तों एरर होता है, यानी कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वायरस है, ये तो दोस्तों नॉर्मली है, होता ही है उसमें, लेकिन एरर दोस्तों एक ही तरह का होता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर प्रश्न आता है। 55 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में, यानी ये दोस्तों टेक्स्ट डोको एसएमपी क्या है दोस्तों। ये हाँ दोस्तों इनके विषय में क्या पूछा गया है, ये दोस्तों कॉम्प्लेक्स कमांड है, या दोस्तों फाइल नेम है, या फाइल एक्सटेंशन है, या फाइल टाइटल्स है। इनमें से आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये क्या है, तो दोस्तों ये फाइल एक्सटेंशन है। जी हाँ दोस्तों, जो फाइल होती है उनमें से लिखा होता है लास्ट में डाकू सैम्पल ऐसे करके दोस्तों लिखा है, TXT लिखा होता है। आप लोगों दोस्तों फाइल देखते होंगे या कोई फ़ोटो देखते होंगे तो उन चीज़ों में ये लिखा होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 56 नंबर प्रश्न आता है। 56 नंबर प्रश्न दोस्तों ये पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट में जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है। माइक्रो एरे कहलाती है, माइक्रो यानी कि मिलीमेट्रिक कहलाती है, माइक्रो टेक्नोलॉजी कहलाती है, माइक्रो इनकैप्सुलेशन कहलाता है, क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस टेक्नोलॉजी का यूज होता है दोस्तों उसे माइक्रो इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न आता है। 57 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछा गया इसमें से कि बाइनरी अंक अर्थात 0 से 1 को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिट कहते हैं, बाइट कहते हैं, किलो बाइट कहते हैं, या मेगा बाइट कहते हैं। दोस्तों जो यानी कि बाइनरी नंबर्स होते हैं जो 0 और 1 से ही दोस्तों पूरा कंप्यूटर सिस्टम चलता है, और इसी के संयुक्त रूप को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसके संयुक्त रूप को हम लोग बिट बोलते हैं, बिट। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 58 नंबर प्रश्न आता है।
58 नंबर प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटा यानी कि हायरार्की का अवरोही क्रम है। जी हाँ दोस्तों, हायरार्की का अवरोही क्रम कौन सा है, यानी कि बाइट बिट फाइल रिकॉर्ड डेटाबेस या फील्ड होता है, या फील्ड बाइट बिट रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस होता है, या दोस्तों बिट बाइट रिकॉर्ड्स फील्ड डेटाबेस या फाइल होता है। ऑप्शन डी है बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड्स फाइल डेटाबेस होता है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों यानी कि आता है, क्या आता है दोस्तों, इसमें से सबसे पहले बिट आता है। तो बिट किस में है, इन दोनों ऑप्शन में बिट है। फिर इसके बाद बाइट आता है, बाइट इसमें भी है इसमें भी है। फिर इसके बाद फील्ड आता है, तो फील्ड दोस्तों इसमें रिकॉर्ड है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। तो इसका जो सही आंसर होगा जाएगा दोस्तों, वो कौन सा सही होगा, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन डी सही होगा, यानी बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस। ये दोस्तों सीक्वेंस है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न आता है। 59 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि MICR प्रणाली का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है, यानी हवाई अड्डे में होता है, रेलवे स्टेशन में होता है, बैंक में होता है, या मदरबोर्ड में होता है। तो दोस्तों यानी दोस्तों ये MICR जो प्रणाली का यूज़ होता है दोस्तों बैंक में होता है। इससे दोस्तों चेक बुक को स्कैन किया जाता है MICR प्रणाली से, यानी कि जो मैकेनिज्म होता है, जो मशीन होती है MICR दोस्तों, ये बैंक में यूज होता है। इससे चेक बुक को स्कैन किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 60 नंबर प्रश्न है। 60 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछा गया है, 60 नंबर प्रश्न में दोस्तों भंडारण क्षमता की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है। हाँ दोस्तों, जो भंडारण क्षमता है उसका सही क्रम क्या है, यानी कि CD है, BRD है, DVD है, HVD है, या फिर BRD है, HVD है, यानी CD है या DVD है, या फिर CD आता है या DVD आता है या HVD आता है या BRD आता है, या दोस्तों CD DVD यानी BRD, या दोस्तों H यानी VD। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा सबसे पहले आता है दोस्तों, यानी कि CAD आता है, फिर DVD आता है, फिर BRD आता है, फिर HVD आता है। ये दोस्तों सही क्रम होता है भंडारण क्षमता की, यानी कि दोस्तों उसकी जो इसमें से बैकअप डाला जाता है, जो प्रोग्राम होते हैं वो डाले जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 61 आता है, कंप्यूटर सिग्नलों डैश यानी कंप्यूटर डैश सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते एवं प्राप्त करता है। क्या दोस्तों, डिजिटली फॉर्म में, एनालॉग फॉर्म में, AC DC, तो किस में हम भेजते हैं। तो दोस्तों जो हम यानी कि कंप्यूटर में जो सिग्नलों के तौर पे जो डाटा भेजते हैं या प्राप्त करते हैं दोस्तों, वो डिजिटली होता है, डिजिटल डाटा होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 62 नंबर प्रश्न आता है। 62 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित यानी दोस्तों एग्जीक्यूट करता है। इसमें से कौन, एग्जीक्यूट फैथ यानी डिकोडेड, या फिर स्टोर फैथ एक्सिक्यूटेड होता है, या दोस्तों फेच डिकोडेड एग्जीक्यूटेड होता है, या दोस्तों डिकोडेड फेद एग्जीक्यूटेड होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा फेद डिकोडेड एग्जीक्यूटेड होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 63 नंबर प्रश्न आता है। 63 नंबर प्रश्न दोस्तों यानी कि डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं, यानी सब डायरेक्टरी बोलते हैं, मेन डायरेक्टरी बोलते हैं, होल डायरेक्टरी बोलते हैं, या न्यू डायरेक्टरी बोलते हैं। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा सब डायरेक्टरी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 64 नंबर प्रश्न आता है। 64 नंबर प्रश्न दोस्तों यानी कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि ढूंढने की प्राप्ति को क्या कहते हैं, यानी डिबगिंग कहते हैं, बगिंग कहते हैं, पासवर्ड बोलते हैं, यानी कंपाइलिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं, तो दोस्तों इसको बोलते हैं डिबगिंग बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 65 नंबर प्रश्न आता है। 65 नंबर प्रश्न दोस्तों यानी वेबसाइट के URL में HTTP क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, वेबसाइट बनती है तो उसमें HTTP लिखता जाता है। जब आप कोई फाइल सर्च करते हो या किसी साइट में कुछ भी सर्च करते हो तो HTTP लिख के आता है। तो क्या इसका किससे रिलेटेड क्या होता है, ये सर्वर होती है, वेबसाइट का नाम होता है, या प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये एक प्रोटोकॉल होता है, यानी कि जो ये नाम सर्च होता है दोस्तों वो एक प्रोटोकॉल होता है।
फिर इसके बाद आता है 66 नंबर प्रश्न आता है। 66 नंबर प्रश्न दोस्तों, इसमें से क्या पूछा गया है 66 में, इसमें से पूछा गया है तार्किक अनुक्रम यानी लॉजिकल सीक्वेंस को में डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी लॉजिकल सीक्वेंस से डाटा को यानी कि सेंड करने के लिए, व्यवस्थित करने के सीक्वेंस लगाने के लिए क्या प्रक्रिया की जाती है। क्लासीफाइंग होती है, रिप्रोड्यूसिंग होती है, समराइजिंग होती है या शर्टिंग होती है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा सर्टिंग। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 67 नंबर प्रश्न आता है। 67 नंबर प्रश्न दोस्तों, इसका सही यानी कि कंप्यूटर वायरस होता है, क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है, एक विंडोज़ टूल होता है, एक हार्डवेयर होता है। तो दोस्तों जो कंप्यूटर वायरस होता है दोस्तों, ये कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है। ये दोस्तों एक तरह से दोस्तों यानी कि हैकर द्वारा प्रोग्राम किया गया सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, उसी से बनता है। तो दोस्तों ये क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है, इससे आपको ये बात पता चलती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 68 नंबर प्रश्न आता है। 68 नंबर प्रश्न दोस्तों, इसमें से पूछा गया है कंप्यूटर वायरस यानी समानता स्वयं को अन्य कंप्यूटरों प्रोग्राम से जोड़ लेता है, कैसे जोड़ लेता है, यानी दूसरा कंप्यूटर दूसरे से कैसे कनेक्ट होता है। ट्रोजन हॉर्स से जुड़ता है, वॉर्म से जुड़ता है, वायरस से जुड़ता है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स के जरिए दोस्तों हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ लेते हैं दोस्तों, कनेक्शन बना लेते हैं। फिर इसके बाद 69 नंबर प्रश्न आता है। 69 नंबर प्रश्न दोस्तों, कौन सा मालवेयर सबसे तेज हमले का उदाहरण है, यानी रैंसमवेयर है, यानी कि रैंसमवेयर है, यानी कि DDoS अटैक है, या वॉर्म है, या स्पाईवेयर है। तो दोस्तों इसका जो सही है यानी मालवेयर जो सबसे तेज हमले का उदाहरण या सबसे तेज हमला करता है कंप्यूटरों में, तो वो दोस्तों क्या है, वो है दोस्तों DDoS अटैक है। DDoS अटैक दोस्तों इतना फास्ट होता है कि आप कुछ ही सेकंड में पूरा कंप्यूटर हैक हो जाता है और पूरी फाइल कुछ ही मिनटों में कंप्यूटर को साफ करके दोस्तों साफ कर देता है, यानी कि ले जाता है। फिर इसके बाद 70 नंबर प्रश्न आता है। 70 नंबर प्रश्न दोस्तों, इसमें से कि इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का प्रकार है जहां अवांछित संदेश ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं। किससे भेजे जाते हैं दोस्तों, ट्रैश मेल से, ड्राफ्ट मेल से, स्पैम मेल से दोस्तों, या वायरस मेल से। इसका कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो स्पैम मेल होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 71 नंबर प्रश्न आता है। 71 नंबर प्रश्न दोस्तों, इसमें से पूछा गया है पहला कंप्यूटर नेटवर्क है, क्या है दोस्तों, लैन है, वॉन है, पैन है, या दोस्तों एयर पेंटेड है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा यानी कि आर पेंटेड होगा। फिर इसके जो पहला कंप्यूटर का पहला नेटवर्क था दोस्तों, वो एरिया यानी कि आर पेंटेड एरिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 72 नंबर प्रश्न आता है। 72 नंबर प्रश्न दोस्तों, इसमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक प्रोटोकॉल इंटरनेट द्वारा सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, यानी HTTP यानी कि HTTP सी यानी कि TCP/IP, या दोस्तों SMTP, या दोस्तों SLIP। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, जो दोस्तों यानी कि एक मानक प्रोटोकॉल इंटरनेट द्वारा दूसरा सर्वाधिक व्यापक उपयोग किया जाता है, जिसका यूज हम लोग करते हैं, वो TCP या IP दोस्तों, यानी कि IP एड्रेस, उसी से हम लोग यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, यानी कि 73 नंबर प्रश्न आता है। 73 नंबर प्रश्न दोस्तों, इसमें से पूछा गया है कि Ctrl+C का प्रयोग किसके लिए होता है, कट यानी COT के लिए, कॉपी ये दोस्तों कॉपी के लिए, पेस्ट यानी कि पेस्ट के लिए, या जैसे अनडूड यानी कि अनडू किसके लिए यूज़ होता है दोस्तों, यानी Ctrl+C का यूज़ किसके लिए होता है। तो दोस्तों Ctrl+C का यूज मतलब ये दोस्तों कंट्रोल और +C यानी कि कॉपी करने के लिए दोस्तों हम यूज़ करते हैं। नॉर्मली अगर आप कंप्यूटर चलाते होंगे तो आपको पता होगा। फिर इसके बाद 74 नंबर प्रश्न आता है। ये शॉर्ट की से क्वेश्चन है कि सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट क्या है। जी हाँ दोस्तों, Ctrl+A, Ctrl+L है, यानी कि Alt+A है, Alt+L है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑल सिलेक्टेड आता है दोस्तों, वो Ctrl+A होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 70 यानी कि एक मिनट दोस्तों 75 नंबर प्रश्न आता है। 75 नंबर प्रश्न दोस्तों, इसमें से क्या पूछा गया है 75 नंबर में, यानी कि सबसे अधिक उपयोग किए यानी सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्रिंटर कौन सा है। डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, या प्लाटर प्रिंटर है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा लेजर प्रिंटर। जो सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्रिंटर है वो दोस्तों लेजर प्रिंटेड है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ यही 76 नंबर प्रश्न आता है। 76 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से क्या पूछा गया है, इसमें से पूछा गया है दोस्तों यानी कि इसमें से पूछ रहा है अनुक्रमिक एक्सेस यानी कि सिक्वेशनल एक्सेस का उदाहरण कौन सा है। पेन ड्राइव है, HDD है, DVD है या मैग्नेटिक टेप है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो मैग्नेटिक टेप होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आता है 77 नंबर प्रश्न आता है। 77 नंबर प्रश्न दोस्तों यानी कि पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो या नोटबुक PC। तो दोस्तों जो पोर्टेबल कंप्यूटर होता है दोस्तों वो नोटबुक PC होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है, नेक्स्ट प्रश्न है जो 78 नंबर प्रश्न आता है कि दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर के अंतिम जीवन द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट यानी वेस्ट मटेरियल को क्या कहा जाता है। ई कचरा कहा जाता है, PC अपशिष्ट बोला जाता है या भौतिक अपशिष्ट बोला जाता है, कंप्यूटर अपशिष्ट बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो भी इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है उसकी जब लास्ट पोजीशन होती है यानी उसके जीवन का जब अंत होता है तो उसे हम दोस्तों ई कचरा बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दोस्तों गार्बेज बोलते हैं, कचरा बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, 79 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 79 नंबर प्रश्न इसमें से पूछा गया है हम डैश का प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों किसका, सर्च इंजन का यूज़ करके, ब्राउज़र का यूज़ करके, मॉडियम का यूज़ करके या यानी कि UPCS का यूज़ करके। तो इसका जो सही आंसर हो एक ब्राउज़र की मदद से दोस्तों हम वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुँच जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 80 नंबर प्रश्न आता है। 80 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि किसी अन्य के कंप्यूटर पर अनधिकृत प्रवेश करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। यानी दोस्तों ये किसी कोई दूसरा आपके कंप्यूटर में एंट्री मार रहा है वो दोस्तों बिना पासवर्ड ID के, तो दोस्तों या गेटवे बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, हैकर बोलते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसको दोस्तों ये आप सभी जानते हैं इसका क्या हो सकता है दोस्तों, हैकर होगा। हैकर दोस्तों आपसे पूछ कर तो आपके कंप्यूटर या मोबाइल को हैक नहीं करता, तो वो हैकर ही होगा दोस्तों, उसे हैकर बोलते हैं जब कोई अलग व्यक्ति आपके सिस्टम से छेड़खानी करे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 81, अभी हमने इसको पढ़ा था यानी कि आर पेंटेड का मतलब क्या होता है, आर पेंटेड का मतलब, तो इसका दोस्तों एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एंजल नेटवर्क होता है या दोस्तों एडवांस रिफ्रेश प्रोजेक्ट एंजल नेटवर्क होता है एजेंसी नेटवर्क होता है या ऑल रिसर्च यानी प्रोफाइल एजेंसी नेटवर्क होता है या नॉन। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों यानी कि एडवांस रिसर्च यानी कि प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 82 नंबर प्रश्न आता है। 82 नंबर प्रश्न दोस्तों यानी कि एक CD में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है, 500 MB, 600 MB, 700 MB, 1 GB। तो दोस्तों जो एक CD, आप लोग CD पहले जानते थे दोस्तों CD कैसे चलती है, तो CD में दोस्तों हम 700 MB को स्टोर करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 83 नंबर प्रश्न आता है। 83 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से रैम का पूरा नाम क्या है। ये बहुत सरल क्वेश्चन है। तो दोस्तों रैम को क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा आता है, नेक्स्ट प्रश्न 84 नंबर होता है। 84 नंबर प्रश्न दोस्तों यानी कि MS एक्सेल किसका अभिन्न अंग है, MS ऑफिस का, MS वर्ड का या दोस्तों यानी कि GNOME ऑफिस का या कॉफिस का। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है MS ऑफिस का। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं यानी कि 85 नंबर प्रश्न आता है। 85 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है, क्या पूछा गया है, यानी कि MS ऑफिस का एक फीचर जो निश्चित अंतराल के बाद दस्तावेजों को स्वचालित रूप से सेव करता है क्या कहलाता है। सेव कहलाता है, सेव एज कहलाता है, ऑटो सेव कहलाता है या बैकअप कहलाता है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑटो सेव कहलाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 86 नंबर प्रश्न आता है। 86 नंबर प्रश्न दोस्तों यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश है फॉर्मेटिंग के लिए बोल्ड यानी कि इटैलिक अंडरलाइन आज टूल प्रदान करता है, यानी स्टैंडर्ड टूल बार, मेनू बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टेट बार। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा फॉर्मेटिंग टूल बार। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 87 नंबर प्रश्न आता है। 87 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या है, यानी माउस किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो यानी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 88 नंबर प्रश्न आता है। 88 नंबर प्रश्न दोस्तों यानी मॉनिटरिंग किसका उदाहरण है, इनपुट डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, डिस्प्ले का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आउटपुट डिवाइस का होगा।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 89 नंबर प्रश्न आता है। 89 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है किस प्रकार का मॉनिटरिंग सबसे अधिक लागत प्रभावी है। जी हाँ दोस्तों, यानी CRT मॉनिटरिंग का, LCD मॉनिटरिंग का, L यानी ED मॉनिटरिंग का, या TFT मॉनिटरिंग का। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा, यानी कि LED मॉनिटरिंग का होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरह 90 नंबर का प्रश्न आता है। 90 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, यानी इसमें से पूछा गया है डिस्क को संक्रमण से बचाने वाले प्रोग्राम क्या कहलाते हैं। वैक्सीन कहलाते हैं, एंटीडोट कहलाते हैं, लाइब्रेरी रूटीन कहलाते हैं, या इंटरप्रेटर कहलाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, जो डिस्क को दोस्तों संक्रमण से बताता है, वायरस से बचाता है, उसको दोस्तों एंटीडोट बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 91 नंबर प्रश्न आता है। 91 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है इंटरनेट पर किसी यानी साधन यानी रिसोर्स का एक स्थान उसके डैश द्वारा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? URL दिया जाता है, प्रोटोकॉल, ईमेल, या IP इंटरनेट प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो URL दिया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 92 नंबर प्रश्न आता है। 92 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, यानी कि एक इनक्रिप्टेड फॉर्मेट जिसमें से स्टोर प्रोडक्ट की जानकारी का उपयोग ज़्यादातर यानी प्रोडक्ट की पैकिंग पर किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी QR कोड, बार कोड, बाइनरी कोड, ऊपर सभी के। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों बार कोड, जो दोस्तों यानी कि इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है दोस्तों, जिसमें सारे स्टोर के प्रोडक्ट में इसको यूज़ किया जाता है। और दोस्तों बार कोड की खोज भारत ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी 93 नंबर प्रश्न आता है। 93 नंबर प्रश्न दोस्तों, यानी कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना क्या कहलाता है। यानी कि इनक्रिप्शन कहलाता है, यानी फायर वॉल कहलाता है, स्क्रैबलिंग कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों स्क्रैबलिंग होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 94 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, यानी टेलेनेट का मतलब बताओ। जी हाँ दोस्तों, टेलेनेट का यानी टेलीफोन नेटवर्क, टेलीविजन नेटवर्क, या दोस्तों टेलीटाइप नेटवर्क, या टेलीफैक्स नेटवर्क। इसका सही आंसर होगा दोस्तों टेलीफोन नेटवर्क। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 95 नंबर प्रश्न आता है। 95 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि कंप्यूटर नेटवर्क की भौतिक व्यवस्था क्या कहलाती है। यानी टोपोलॉजी कहलाती है, रूटिंग कहलाती है, नेटवर्किंग कहलाती है, प्रोटोकॉल कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो यानी कि टोपोलॉजी कहलाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 96 नंबर प्रश्न आता है। 96 नंबर प्रश्न में दोस्तों UR का मतलब क्या है। जी हाँ दोस्तों, URL का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन, या दोस्तों यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, या ऊपर के सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों यानी कि एक मिनट दोस्तों, यूनिफॉर्म यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 96 के बाद 97 नंबर प्रश्न आता है। 97 नंबर प्रश्न दोस्तों, यानी कंप्यूटर की नवीनतम तकनीकी कौन सी है। नोटबुक PC है, टैब कंप्यूटर है, यानी सरफेस कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, कंप्यूटर की नवीनतम तकनीकी कौन सी है। तो दोस्तों वो है दोस्तों सरफेस कंप्यूटर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 98 नंबर प्रश्न आते हैं। सारे क्वेश्चन दोस्तों अपडेटेड क्वेश्चन है। इसमें से पूछा गया है विंडोज़ में किसी टेस्ट को ढूंढने के लिए कुंजी की का है दोस्तों। यानी किसी टेस्ट को ढूंढने के लिए कौन सी कुंजी, कौन सा शॉर्ट करें, Ctrl+E, Ctrl+F, Ctrl+Z, Ctrl+S। तो दोस्तों इसको हम दोस्तों Ctrl+F दबाएंगे। F से मतलब होता है दोस्तों एक जो फंक्शन होते हैं उनको ढूंढता है दोस्तों, या फंट होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ 99 नंबर प्रश्न दोस्तों, अगर आप चैनल पे यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब आप सही जगह अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इससे आपको कुछ प्रॉफिट ही मिलेगा फालतू की चीज़ें देखने से। अगर चैनल अच्छा लग रहा है, जानकारी मिल रही है, कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है, और लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इसका कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और भी दोस्तों क्लासेस कीजिएगा। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और हाँ, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका कौन सा इसमें कुछ कमियां हैं, तो उनको भी बताइएगा, तो हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों 99 नंबर प्रश्न आता है कि कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ स्थित होता है। स्टार्ट मेनू में, स्क्रीन के सबसे ऊपर वाले भाग पर, स्क्रीन के नीचे वाले भाग पर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो टास्क बार होता है दोस्तों वो एक स्क्रीन के दोस्तों नीचे वाले भाग पर होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 100 नंबर प्रश्न आता है। 100 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, कीबोर्ड पर कितनी कुंजियाँ होती हैं। यानी दोस्तों कीबोर्ड पर जो दोस्तों बटन होते हैं कितने होते हैं।
101, 102, 103, 104। तो दोस्तों कीबोर्ड में जो बटने होते हैं छोटे छोटे, वो दोस्तों टोटल उनकी संख्या 104 होती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसको रटे रहिएगा। ये छोटा क्वेश्चन है। तो दोस्तों वैसे ये वीडियो था हमारा, वीडियो पूरे यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन हो गए कंप्यूटर के। वैसे क्वेश्चन दोस्तों आपको लगभग मैं 500 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। मैं क्वेश्चनों से ही आपको इतना कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों कि आपको क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाले। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन हो गए, यानी कि दोस्तों अभी हमें 400 क्वेश्चन और कराने हैं। तो वीडियो चैनल में बन रहिएगा। 50-50 क्वेश्चन का डोज आता रहेगा। छोटे से एक वीडियो में आपका पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।